तो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। तो अभी हमें अल्मोड़ा में कैंची धाम का जो व्लॉग है वो अभी आएगा। अभी हमने एडिट नहीं किया है। तो हम परसों देहरादून से आ गए थे, फिर हम कैंची धाम गए। कैंची धाम में हमने अच्छे से दर्शन किए और फिर हम अल्मोड़ा में स्टे करा मैंने और चंदा ने। और आज हम जा रहे हैं गोलजू देवता, जहाँ के लिए हम मेन आए थे, लेकिन हमें नीम करौली बाबा जी का बुलावा भी था तो हम वहाँ भी चले गए। और अभी हम यहाँ पे रुके थे अल्मोड़ा में अजय होम स्टे में। बहुत बेस्ट है, अगर आप लोग कभी अल्मोड़ा आओगे तो यहाँ पे ज़रूर स्टे करना। बहुत अच्छा है, इतना सुकून है, इतना शांति है यहाँ पे, सीरियसली। और अभी हम जा रहे हैं गोलजू देवता। इनकी गाड़ी है जो होम स्टे वाले, ये हर एक चीज़ प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे। आपको जितना मार्केट से गाड़ी लेनी है या आप इनसे गाड़ी लेके आराम से आना जाना दोनों कर सकते हैं। तो अभी हम रेडी हो चुके हैं, अब हम जाएंगे गोलजू देवता। अब आपको मिलाते चंदा से। चंदा, ठीक है गाइस। तो अभी हम तैयार हो गए हैं। तो गाइस ये है रूम, यहाँ हम रुके थे मैं और चंदा। और चलो अभी हम गोलजू देवता के लिए निकलते हैं, फिर आपको मिलते हैं रास्ते में या गोलजू देवता में, ठीक है। तब तक के लिए बताना मैं कैसी लग रही। तो गाइस हम जा रहे हैं गोलजू देवता, बिहार मोड़ा बाजार। ये है अजय भैया जिनके यहाँ हम रुके थे। जो है गोलू देवता दोस्तों, आज हम जा रहे हैं चितई के गोलजू देवता मंदिर, जो कि कुमाऊं के अल्मोड़ा चितई में स्थित है। तो गोलू देवता जिन्हें कि कुमाऊं के न्याय के देवता के रूप में पूजा जाता है, और गोलू देवता को गौर भैरव यानी कि शिव जी का अवतार माना जाता है, हमारे महादेव का अवतार माना जाता है। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनकी बहुत श्रद्धा है गोलू देवता के प्रति। तो जो गोलू देवता थे, इनके बारे में एक कहानी बताई जाती है कि जो गोलू देवता थे वो राजा झालराय के बेटे और माँ कालिंगा, उनकी माता का नाम जो था माँ कालिंगा था, उनके बेटे थे। तो जो राजा झालराय थे उनकी 7 पत्नियाँ थी। तो जो 8वीं पत्नी थी उनका नाम कालिंगा था, जिनसे गोलू देवता जन्मे थे। तो बाकी की जो 7 रानियाँ थी उनसे ये सहा नहीं गया कि कालिंगा से जो है गोलू देवता जन्मे हैं। तो उन लोगों ने जनरल के माले जो हैं, जब गोलू देवता पेट में थे, तो जब प्रसव बेड़ा में कालिंगा माँ थी, तो जो 7 रानियाँ होती हैं वो गोलू देवता को छुपा देती हैं जब उनका जन्म होता है, और माँ कालिंगा के बराबर में सिलबट्टा रख देती है कि तुमने एक सिलबट्टे को जन्म दिया है। और गोलू देवता को मारने की वो सारी कोशिशें करती हैं लेकिन नहीं मार पाती है। फिर वो लास्ट में गोलू देवता को बक्से में डाल के नदी में छोड़ देती। फिर वो बक्सा एक मछुआरे को मिलता है। जो मछुआरा होता है उनकी भी कोई संतान नहीं होती है, तो वो फिर जो है गोलू देवता को भगवान जी का आशीर्वाद समझ के अपना लेते हैं और उन्हें ही अपनी संतान मानते हैं। और जो मछुआरे की पत्नी होती है वही गोलू देवता का नाम प्यार से गोलू रखती है। तो फिर ऐसे ही समय बीतता रहता। फिर गोलू देवता को अपनी जो शक्तियाँ हैं उन्हें ये एहसास हो जाता है कि वो एक वरदानी बालक हैं। फिर उसके बाद गोलू देवता की भेंट राजा झालराय से होती है कहीं वन में। तो वो कहते हैं झालराय को कि मुझे अपने जो लकड़ी का घोड़ा है उसे पानी पिलाना है। तो झालराय उनसे कहते हैं कि लकड़ी का घोड़ा भी कहीं पानी पीता है। तो गोलू देवता कहते हैं जब एक माँ सिलबट्टे को जन्म दे सकती है तो मेरा लकड़ी का घोड़ा पानी क्यों नहीं पी सकता है। तो राजा झालराय पूछते हैं उनसे, भाई तुम्हें कैसे पता इन सब के बारे में। तो फिर उसके बाद गोलू देवता जो होते हैं उन्हें सारी बात बताते हैं कि 7 रानियों ने ये किया था और मैं माता कालिंगा का पुत्र हूँ। फिर जो झालराय होते हैं वो क्रोधित होते हैं रानियों पे, उन्हें 7 रानियों को कैदी बनाने की सजा देते हैं। लेकिन जो गोलू देवता होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, मेरी वो 7 भी माताएं हैं तो उन्हें कैदी नहीं बनाया जाएगा, वो भी यहीं रहेंगी महल में। तो फिर गोलू देवता अपने महल में राज करते हैं। तो उस टाइम से कहा जाता है कि जो गोलू देवता हैं वो न्याय के देवता माने जाते हैं। वो उनके दरबार में आज तक जो भी गया, न्याय की गुहार लगा के किसी के साथ गलत हुआ है, किसी के साथ कहीं से अन्याय हुआ है, वो वहाँ गया है तो वो कभी भी खाली हाथ नहीं आया है, उसके साथ हमेशा ही न्याय हुआ है। इसलिए उन्हें न्याय के देवता के रूप में पूजा जाता है। और जो गोलू देवता उनका प्रसिद्ध मंदिर एक चितई में है जहाँ के हम अभी आए हैं, और एक मंदिर उनका घोड़ा खाल में। और कुमाऊं में जितने भी गांव हैं हर गांव में उनके मंदिर हैं, और जंगलों में भी उनके मंदिर है जिन्हें कि डाना गोलू के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि वो वहाँ भी सबकी रक्षा करते हैं। तो कुमाऊं के जो इष्ट देव हैं वो गोलू देवता ही माने जाते हैं। तो यहाँ पे जो कोई भी आता है वो अपने मन की मुराद जो है चिट्ठियों में लिख के, यहाँ पे आप देख सकते हैं इतनी सारी जो घंटियाँ लगी हुई है यहाँ पे, इतनी सारी जो चिट्ठियाँ हैं, वो लोगों की इतनी आस्था ही तो है।
तो यार यहाँ पे आप घंटियाँ और चिट्ठियाँ देख के आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी ज़्यादा मान्यता है यहाँ पे। इतने लाखों लोगों ने यहाँ पे चिट्ठियाँ लगाई और इतने लोगों की इच्छाएं पूरी हुई है, तब उन्होंने यहाँ पे घंटियाँ चढ़ाई है। कहते हैं जब आप यहाँ पे चिट्ठी लगाते हो, गोलू देवता के पास अपनी अरदास रखते हो, जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो आपको यहाँ पे दोबारा घंटी चढ़ाने आना पड़ता है। तो इसलिए इसे घंटियों का मंदिर भी कहा जाता है। और सीरियसली जब यहाँ पे घंटियाँ बजती है वो आवाज़ अलग ही फील कराती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इतनी सारी घंटियाँ हैं। तो हर कोई भगवान को, सही बात है, विपत्ति में ही याद करता है। तो हम भी यहाँ पे आए हैं अपनी कुछ इच्छाएं लेके। कई चीज़ें हुई हैं ऐसी जो कि नहीं होनी चाहिए थी। गोलू देवता से उम्मीद लगा कि हम भी यहाँ पे आए हैं। हम पहुँच गए हैं चितई गोलू महाराज। मेरे पास जो कि चितई में है, तो हम आपसे यहीं की बात कर रहे थे कि हम जाएंगे फिर आपको बताएंगे। और फाइनली गाइस हम आ चुके हैं और ये हमारे महाराज। भीड़ कम होती तो टाइम लगा था। तो ये पीछे देख सकते हैं आप, पूरा इतना बड़ा मंदिर, इतनी ज़्यादा भीड़ लगी है। अब हम जा रहे हैं अल्मोड़ा वापस और हम जाएंगे आज देहरादून। यहाँ पे आके बहुत सुकून मिल रहा है। सीरियसली आप लोग भी आना, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे इतनी सारी घंटियाँ हैं, इतनी सारी। और एक और बात आप लोग को बताना चाहूँगी कि अगर आप किसी के साथ गलत करते हो तो आपके साथ यार गलत ही होगा। भले आपकी लाइफ उस टाइम अच्छी चल रही होगी, आप किसी से गलत कर रहे हो, लेकिन भगवान सब देखते हैं। अगर आप किसी के साथ गलत कर रहे हो, किसी के साथ अन्याय कर रहे हो, उसकी भावना को ठेस पहुंचा रहे हो, तो भगवान उसका परिणाम आपको गलत ही देंगे। ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ मैं किसी के साथ गलत कर रहा हूँ, मेरी लाइफ तो अच्छी चल रही है यानी कि मैं गलत नहीं कर रहा हूँ। नहीं, आप गलत कर रहे हो। अगर आपको भी पता है कि आप गलत कर रहे हो, उसके घर में देर है अंधेर नहीं है। माना कि ये कलयुग है, लेकिन कलयुग में भी भगवान है। और अगर आप किसी के साथ गलत कर रहे हो तो उसका परिणाम हमेशा गलत ही होता है। देर से ही सही, लेकिन होता है। तो किसी के साथ अगर आप गलत करते हो तो 100 बार सोचा करो उस चीज़ को कि यार हम गलत। तो हम वापस आ गए हैं रूम पे। चंदा सो गई। यो ओ आंटी, हमको बहुत ज़्यादा थकान लग गई है। बाकी यार यात्रा हमारी बहुत अच्छी रही, बहुत ही अच्छी। टचवुड अच्छी रही यात्रा हमारी। तो हमारे नीम करोली बाबा जी का बुलावा भी था। वैसे हम बस गोलजू देवता के लिए गए थे, क्योंकि हमने ये मन किया था कि यार हम नीम करोली गए थे तो अभी हमारा ज़्यादा छुट्टी है नहीं, तो हम डायरेक्ट गोलजू ही जाएंगे। लेकिन बुलावा था तो हम चले गए, हमें पता भी नहीं चला हम कैंची कब पहुँचे। सब कुछ रैंडम हो गया। तो ठीक है, बाबा जी का बुलावा था, हम उनके दर्शन दोबारा हमने उनके दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। और गोलजू भी हम चले गए जहाँ के लिए हम मेनली गए थे। और अब आप लोग भी ज़रूर जाइएगा। अभी का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।